संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रही है। इस वक्त मेरे पीछे ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और इसी रोड पे आगे आप देखेंगे तो बीजेपी का दफ्तर है, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए और बैरिकेड पर अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो चढ़ गए हैं। संजय सिंह को रिहा करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इधर से दिखाई जरा। तो अब महिलाओं ने बैरिकेड के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। छोटा तो अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। इस वक्त तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ऊपर करके दिख रही है। ईडी सीबीआई भाजपा के भाई भाई, ये इस तरह के पोस्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और अब कुछ ही देर में हो, देखिए इधर देखिए अब लाठी चार्ज यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, बैरिकेड अब तोड़ने के लिए अब यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। आगे पुलिस की तरफ से थोड़ा दिखाइए जरा, उधर दिखाइए तस्वीरें। पानी की बौछारों के लिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पुलिस वहां से अनाउंसमेंट कर रही है किसी भी वक्त लाठीचार्ज यहां पर शुरू हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो यहां पर उसके बाद में पानी की बौछारें भी चल सकती है। तस्वीरें आप दिखाइए, इधर दिखाइए जरा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। बीजेपी के कार्यालय को बचाने के लिए, बीजेपी के कार्यालय का घेराव के लिए लोग आए। क्या कहेंगे? अंधा कानून खाकी वर्दी गुंडागर्दी, अंधा कानून खाकी वर्दी गुंडागर्दी। क्यों ऐसा लगता है? लग रहा है, देख रहे हैं, अंधा कानून खाकी वर्दी गुंडागर्दी। क्या कहेंगे जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद? ये तस्वीरें जो है वो आप देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और ड्रोन से निगरानी हो रही है। ड्रोन से बाकायदा वीडियो बना करके यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तो काफी धक्का मुक्की, जरा दिखाइए उधर की तस्वीरें दिखाइए आप। काफी धक्का मुक्की का माहौल वो इस वक्त में यहाँ पर दिख रहा है। और जिस तरह से कल शाम को गिरफ्तारी हुई उसके बाद में ये तो तय था कि होगा। ये देखिए अब यहाँ पर नीचे दिखाइए, कुछ कार्यकर्ता नीचे गिर गए हैं, दिखाइए जरा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की है। और पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहाँ से निकल करके बैरिकेड तोड़ करके बाहर जाने की। और पुलिस कब तक जो है वो यहाँ पर गिरफ्तारी शुरू करती है, कब से पानी की बौछार। क्या कहेंगे? कहाँ से आए? कोंडली विधानसभा। ये बैरिकेड टूटेंगे आज?
बिल्कुल टूटेंगे। सच्चाई की लड़ाई है और संजय सिंह जी जेल से छूटेंगे। तो जबरदस्त आक्रोश तो यहाँ पर नजर आ रहा। तस्वीरें जरा आप ऊपर करके दिखाते रहिए, विजुअल दिखाइए आप, विजुअल आज ज़्यादा ज़रूरी है। और ये विजुअल आप देख रहे हैं, आप इधर से दिखाइए, आप इधर से दिखाइए। और यहाँ ऊपर कैमरा ऊपर करिए। तो यहाँ पर कपड़े निकाल दिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। दलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री वो चढ़े हुए दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए आप ऊपर की तरफ। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तारी, अब इसके बाद बैरिकेड, क्या कहेंगे? ये डर है भारतीय जनता पार्टी का। 4 सवाल पूछना चाहते हैं कि किस सबूत के बिना पे गिरफ्तार किया है। उनके पास सबूत नहीं है। गुंडागर्दी मचा रखी है पूरे के पूरे देश में। पूरे विपक्ष को या डरा लो या खरीद लो, इस तरीके से देश नहीं चलता। देश का बंटा डार कर दिया है। चोर है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की ये वाली सरकार, और इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आक्रोश है और ये किस तरह से रहेगा, कहां तक बढ़ेगा, सवाल यही है। और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और बैरिकेड पर चढ़ करके आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री लोग सारे बैरिकेडों के ऊपर हैं। देखिए, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि 2024 के चुनाव में ये केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार बुरी तरह हारने वाली है। केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार बुरी तरह से हारने वाली है 2024 में। इसीलिए इसी चिंता में और इसी छटपटाहट में ये विपक्ष के ईमानदार नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसीलिए और सिर्फ विपक्षी ईमानदार नेता ही नहीं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनको भी जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं और निष्पक्ष पत्रकारों के ऊपर भी यूएपीए जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या का करार जो है वो दिया जा रहा है। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो पूरे आक्रोश के साथ में यहाँ पर ये आक्रोश कब तक रहेगा? ये लगातार मोदी जी की जो तानाशाही है वो बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ आम आदमी के कार्यकर्ता पार्टी के लोग सभी लगे रहेंगे और जब तक इस तरह की तानाशाही बंद नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। बीजेपी तानाशाही पे उतर आई है, लोकतंत्र पे उसका भरोसा नहीं रहा है और लगातार इस तरह के कृत्य बीजेपी कर रही है और ये देश की राजनीति के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जरा एक बार पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, पीछे की भी जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार। बैरिकेड पर भी लोग हैं तो बैरिकेड के पीछे भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। और एक बार पीछे जरा ऊपर करके दिखाइए कहां तक आखिरी में लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के कल बोल दिया था कि 11 बजे प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद में अब दिल्ली के अलग अलग जगह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तमाम लोग वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। और अब ये किस तरह से आगे बढ़ता है
बैरिकेड को क्या तोड़ते हैं, पुलिस गिरफ्तारी करती है, तो ये क्या गिरफ्तारी क्या कर देंगे, क्या करेंगे? ये जो है आप देखिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इधर आइए। धक्का मुक्की है और इधर आम आदमी पार्टी की नेता मंत्री आतिशी वो पत्रकारों से बातचीत कर रही है और काफ़ी चिलचिलाती धूप है और यहाँ पर लोग जो है वो उमड़ रहे हैं। लोगों का जो जमावड़ा है वो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा। अब कुछ देर में अब देखिए पुलिस की तरफ से फिर से अनाउंसमेंट हुआ है और कुछ देर बाद में हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो या तो पानी की बौछार। हाँ, गिरफ्तार किया गया, मालूम है क्यों गिरफ्तार किया गया है? अडानी का घोटाला खोला, मोदी का भाई, मोदी का दोस्त अडानी 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी ने उसका माफ किया। मॉरिशस में उसने झूठी कंपनी बना के भ्रष्टाचार किया। 11 लाख करोड़ कॉर्पोरेट का मोदी जी ने माफ किया। लेकिन ये आरोप लगते रहे, कोई एजेंसी उसको सिद्ध तो नहीं कर पाई। एजेंसी कौन जांच करेगा? हमारे पास कागज रखे हैं, संजय भैया के पास कागज रखे हैं मोदी अडानी के घोटाले के। संजय भाई के पास इतने कागज है अडानी के घोटाले के, और संजय भाई ने चिट्ठी लिखी ईडी को कि आओ मैं सबूत देता हूँ अडानी के खिलाफ। एको बार ईडी आई सबूत लेने, एको बार आई और उनको बंद कर दिया। तो अब ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, इधर दिखाइए। पुलिस ने अब यहाँ से जो है वो लाठीचार्ज की तैयारी कर ली है। तो ये अब हो सकता है कि यहाँ पर लाठीचार्ज हो और तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों को यहाँ से जो है वो खदेड़ करके हटाया जा रहा है। बैरिकेड से अब हटाने की कोशिश हो गई है, यहाँ पर शुरू हो गई है और फोर्स जो है वो इस तरफ आ गई है। ये अब गिरफ्तारी का क्या मैटर है? आप देखो बैरिकेड से इधर भी पुलिस उधर भी पुलिस, सारा तरह तलाश है। क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या चाहते हैं? एक आदमी आवाज उठाता था संसद में, उसकी आवाज दबाना चाहते हैं। किस किस की आवाज दबाएंगे? यहाँ पे मौजूद लाखों आदमियों की आवाज दबाएंगे? कैसे दबाएंगे? हर घर से आवाज उठेगी। हम लोग घर बार छोड़ के आए हैं। ये बहुत गलत होता जा रहा है, इसको अभी नहीं रोकना। ये लोग डर गए हैं। लेकिन बीजेपी उल्टा आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। करने दो जी, गलत को चोर को आवाज तेज करनी पड़ती है। हमारी आवाज घरों से आ रही है, दिल से आ रही है। नेट बंद कर दिया। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से आवाज नहीं उठेगी, आवाज उठेगी, घर घर से आवाज उठेगी और इस आवाज का जवाब उनको एमपी इलेक्शन में मिलेगा। गिरफ्तार ईडी ने किया, आप घेराव बीजेपी कार्यालय का क्यों कर रहे हैं? ईडी किसका? आका कौन है? ईडी सीबीआई भाई भाई। मोदी ने गेट बेच के खाई मलाई, ठीक है। ये नारा संसद में संजय भैया ने दिया था। आज उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। आवाज दबने वालों की दबती है, लेकिन शेरों की आवाज नहीं दबती है। आम आदमी पार्टी का हर आदमी शेर की आवाज के साथ आता है। उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। अब मनोज तिवारी बाकी सब लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। ये किसी को भी अंदर डाल दे, सबको डाल दे। मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे डाल के दिखाओ। लगाए तो सही किसी के आरोप दिखाए हैं। आज तक बताया उन्होंने, आज तक आपके सामने कहीं रिवील हुआ है कि ये काम लगा है। मनीष जी को अंदर किया हुआ है, आज तक बता पाए? उनके पास क्या जवाब है? इनको भी अंदर करेंगे, किसको अंदर करोगे? लेकिन अब एक संदेश ये भी जा रहा है कि जो बोलेगा सो अंदर चला जाएगा। मैं बोल रही हूँ मुझे अंदर करो, करके दिखाए। मोदी में दम है, करके दिखाए हम जैसे अंदर को। यहाँ पर हजारों बंदे हैं, हम लोग देते हैं। हम लोग हमारी गिरफ्तारी लो, किस किस की गिरफ्तारी लोगी? ये उल्टा, ये जनता को वोट करनी है। वोटर जनता है, जनता सब जानती है। ये लोग सोचते हैं मीडिया से पागल बनाएंगे जनता को। किस किस को पागल बनाओगे? ये बैकफायर करेगा या लगता है कि लोग शांत हो जाएंगे? कुछ नहीं कर रहे, लोगों ने जवाब देना है। ये डरे हुए हैं। एमपी इलेक्शन में सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो रही है।
आगे सरकार नहीं आ रही है इनकी, उसी डर से ये लोग बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में उल्टी हरकतें कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो आपने सुना है ना, तो इनका वही हाल होने वाला है। देखिए गुस्सा तो है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, तस्वीरें जरा ऊपर करके दिखाइए, गुस्सा एक जो है आक्रोश जरूर दिख रहा है। और कुछ भी कर लो भाजपा हारेगी, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ये चाहे कुछ भी कर ले, ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। इनको पता है, इनको ये पता है कि 24 में हम नहीं जीत सकते, तो ये जानबूझ के एक एक नेता को फंसाया जा रहा है। और 1 रुपए का इनके घर से कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने इतना छापा मार लिया, तिजोरी देख ली, कुछ नहीं मिला। और जिसके घर से मिलना था अडानी अंबानी पे उन्होंने एक पीच क्या दे दी, ये उससे घबरा गए। तो इससे पता चलता है देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा डरपोक है। अगर उसमें हिम्मत है तो अडानी और अंबानी के ऊपर एक बार कार्रवाई करवा ले, तो वो कर नहीं सकते। उनको पता है कि मैं 1 नंबर का डरपोक हूँ। और जो दमदार नेता होता है, जो बोलना जानता है, उसकी चुप्पी करवाना चाहते हैं कि इनको कैसे भी करके दबा दिया जाए। जब से इंडिया का गठबंधन बना ना, तो मोदी डर गए हैं, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। पहले नाम सुना था तानाशाह हुआ करता था हिटलर, वो हिटलर ही कर रहे हैं यहाँ पे। मंडिया बोल रहे हैं, लेकिन वो घमंडिया बोल रहे हैं, उन्हें हार का डर सता रहे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये इंडिया है, और इंडिया ऐसा है कि मोदी इतना डर गए कि जितनी भी बच्ची पाने सबको गिरफ्तार करवा रहे हैं। उनके पास का कुछ नहीं है। 2024 में उनको सुबह साफ होगा और मोदी जी ऐसे ही रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर उनको माफी नहीं मिलेगी। जिससे चाहे उसे ईडी भेज देते। ईडी इनकी ऐसा लगे ईडी इनकी नौकरी करती है, ऐसे काम का कार्यकर्ता ईडी काम कर रही है। सांसद हमारे माननीय संजय सिंह जी को अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो एक एक कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले भी तो आपके कई नेता जो है वो जेल में, सिसोदिया जेल में। किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं अब तक सामने पेश किया गया। मनीष सिसोदिया 8.5 महीने से जेल में हैं, बेवजह उनको अंदर किया हुआ है। और ये कार्रवाई दर्शाती है कि संजय सिंह को बेवजह बिना बीजेपी एक परसेप्शन खड़ा कर रही है कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाला, जो आपकी एक छवि थी, वो पूरी तरह से डेंट करने की कोशिश तो जरूर है। शराब घोटाला अगर था तो अब तक तथ्य क्यों नहीं सामने आए? अब तक तथ्य सामने आ जाने चाहिए थे। ये एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं और झूठे आरोप लगा के अंदर करना चाहते हैं। मोदी चुनाव हार रहे हैं, ये दर्शाता है मोदी इज लूजिंग। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, जिस प्रकार से इन्होंने ये द्वेष भावना से और बहुत ही घिनौनी हरकत की है, वो देश हित में बिल्कुल नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। भाजपा सरकार ने क्रोनोलॉजी ये है इनकी कि इन्होंने टीडीपी के साथ गठबंधन तोड़कर वाईएसआर के साथ गए, जगनमोहन रेड्डी की सरकार के साथ गए, जहां उनके नेता के बेटे की शराब का कारोबार है, उसको सरकारी गवाह इन्होंने इस शर्त पे बनाया कि हम आपको छोड़ देंगे, आप सरकारी गवाह बन जाइए और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ झूठे बयान दीजिए। ये इस तरह से हमें दबाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम दबने वाले नहीं हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज लगातार उठाते रहे हैं, लगातार उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी झुकेगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं झुकेगी। रावण में भी एक घमंड था, उसको ये लगता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। रावण में भी बहुत घमंड था और आज वही घमंड रावण जी में भी बहुत घमंड था, उसको ये लगता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। वही घमंड आज मोदी जी के अंदर है। रावण ने जैसे जो सत्यानाश करा था, अपने पूरे भाइयों को मरवा दिया था, जो गलत कर गया। आज ये सोच रहे कि 10 साल बाद भी हम ही आएंगे या 50 साल बाद भी हम ही आएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक काम तुम अच्छा कर नहीं सकते, तुम बेगुनाह को। लेकिन इस तरह से बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, होकर के खत्म हो जाते, तो आपको लग रहा है असर है? नहीं, असर एक मिनट, क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसके बाद प्रोटेस्ट है आज? देखिए, एक नया पैसा नहीं मिला संजय भैया के घर से। ये जो मोदी जी हैं, भारत के इतिहास के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, और यही बात संजय सिंह संसद के अंदर, संसद के बाहर बोल रहे थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया और कोई कारण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन ईडी ने गिरफ्तारी की है और बीजेपी कार्यालय का घेराव। ईडी तो जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सारा दस्तावेज लिखा जाता है, फिर ईडी को भेजा जाता है। ईडी के दफ्तर के ऊपर भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। अब ये आगे क्या देख रही हैं आप? अब हम ये आवाज उठाते रहेंगे, पूरे देश में लेके जाएंगे इस आवाज को कि कैसे मोदी जी सारे विपक्ष के नेताओं को, सारे पत्रकारों को जेल के पीछे भेज रहे हैं। लेकिन
वो कह रहे हैं कि अब अगला नंबर केजरीवाल का है। उनका कहने से क्या होता है, कहते रहिए, जो कहना चाहे कहते रहिए। अडानी का जो स्कैम है उस पर तो कुछ एक्शन ले नहीं रहे वो, और बाकी जितने ईमानदार लोग हैं उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सरकारी गवाह बने हैं, इसके बाद में जो है गिरफ्तारी हुई है। किसी को भी मार के पीट के आप कुछ भी लिखवा लीजिए। पहले उसने कुछ और स्टेटमेंट दिया, उसको मारा पीटा, कान से खून निकला, फिर कुछ और लिखवा दिया। ठीक है, देखिए तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, और अब आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी इसको लेकर के जाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन एक ताकत का प्रदर्शन जरूर है कि जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। कल अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर पहुंचे, अब इसके बाद में आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी इस पूरे जो है वो प्रोटेस्ट को लेकर के जाती है, इस पूरे आक्रोश को कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो और लोगों के बीच में ला पाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या वाकई इन सब चीज़ों का 2024 के चुनाव पर कोई असर है, या जिस तरह से यहाँ पर ये लोग पोस्टर लेकर के आ रहे हैं कि कुछ भी कर लो भाजपा हारेगी, तो क्या भाजपा अपनी हार को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।